नहीं, मैं दफा हो जाओ यहाँ से। मुर्दों के सामने नहीं, जिंदों का सामना करो तुम। हाथ लगा दो बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, असद खैर खैरियत से घर वापस आ गया। मीसम बेटा, सदके के बकरे उतार दिए हैं, तुम जरा जल्द से जल्द मस्जिद भिजवा देना। नहीं, आप बेफिक्र हो जाए, मैं कह दिया। दुनिया की हर औरत के लिए सबक है, सच्ची मोहब्बत और वफा जो सुनैना ने असद के साथ निभाई। मेरी तो इतनी उम्र गुजर गई, मैंने नहीं देखा कि किसी बीवी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो अपने शौहर के लिए। सुनैना, अगर मुझे वफा से तुम्हारी खुशियों की भीख भी मांगनी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी बेटा। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? अल्लाह ना करे खुदा के सिवा आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े। मुझे फख्र है तुम्हारे ऊपर, तुमने बेटियों से बढ़कर इस घर की इज्जत की लाज रखी। मेरा खुदा गवाह है, मैं किसी लालच पे ये बात नहीं कह रही। मैं जानती हूँ मम्मी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इस घर की इज्जत और असद की जिंदगी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लोग अंधेरों के डर से हाथ तो थाम लेते हैं, पर रोशनी मिलते ही बीच राह में छोड़ जाते हैं। हम भी देखते हैं कब तक वो अपनी वफा निभाती है। आप फिक्र ना करें भाभी, वफा का किस्सा भी बहुत जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। मिलना चाहता हूँ तुमसे। याद है मैंने तुमसे कहा था कि आज मैं तुमसे मिलने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ऐन मुमकिन है एक दिन ऐसा भी आए जब तुम मुझसे मिलने के लिए कहो। कुछ पूछा है तुमसे? हाँ, दे देती हूँ जवाब, लेकिन पहले जरा अपनी बीवी से तो बात कराओ। वफा बात करना चाहती है तुमसे। हेलो। हेलो मिसेस मीसम, हाउ आर यू? याद है मुझसे क्या कहा था तुमने कि इस बार मेरा पाला शिजा से नहीं बल्कि मीसम की बीवी से पड़ा है, तो तुम भी कमर कस लो, क्योंकि इस बार तुम्हारा पाला वफा से नहीं अपनी जेठानी से पड़ा है। जानती हो शिजा, तुम्हारे घर की बुनियाद में वफा नाम की ऐसी ईंट चुनवा दी गई है जो तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बजा देगी। चलो अपने हबी को फोन देना अब जरा। बोलो। मिलना चाहते हो मुझसे? ठीक है, अपनी बीवी से परमिशन लेके आ जाओ। आपने कभी ऐसी माँ देखी है?
रोली फैला फैला के अपनी औलाद को बद्दुआ दे रही। नहीं नफीसा नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। खुद को बुरा मत कहो, जो बुरा है उसे बुरा समझो, और यही हमारे ईमान की निशानी है। सच और हक के रास्ते में सिर्फ एक ही तो मुश्किल है, तन्हा रह जाता है इंसान। मेरी बहन, तुम तन्हा नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें हौसले से काम लेना होगा, सब्र करना होगा। सब कुछ खत्म हो गया, हौसला, सब्र, औलाद, सब कुछ। कितने खुशनसीब होते हैं ना वो लोग जो बेऔलाद होते हैं, बेखौफ जिंदगी जीते। बेखौफी मर जाते। नफीसा नफीसा, मत करो ऐसी बातें, मत करो। आपके लिए सूप बनाया था, पी लीजिए। थैंक यू। सुना ना, मेरे पास बैठोगी नहीं? कहिए। बैठ जाओ। नाराज हो मुझसे? कोई वजह नहीं। दिल में कोई सवाल हो? जवाब मुमकिन नहीं। तो फिर मेरा ख्याल किस लिए? अपने लिए। सुनैना, अगर मैं कहूं कि मुझे माफ कर दो, ये दिल है मेरा साथ, कोई कंप्यूटर की मेमोरी नहीं। सुनैना, अपने दिल को मजबूत करके तो देखो। दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं। आखिर तुम चाहती क्या हो वफा? चाहती तो मैं तुम्हें, अगर तुमने मुझे नहीं चाहा। होश में रहकर बात करो वफा। होश तो मैंने उड़ा दिया, तुम्हारी पूरी फैमिली के वफा, मैं तुमसे फजूल बातें करने नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, क्यों? यूनिवर्सिटी के टाइम तो बहुत फजूल बातें किया करते थे। क्या हुआ? याद नहीं आ रहा? मैं याद करा देती हूँ। 1.5 लाख का सेल फोन, 2 लाख की डायमंड की अंगूठी, यही 2 चीजें वापस ली थी ना तुमने मुझसे, ये कह के कि इन्हें रखने की मेरी औकात। तो मीसम,
आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अब क्या है मेरी औकात? कम ऑन, आई एम लिसनिंग। देखो वफा, मैं यहाँ पर माजी के किस्से दोहराने नहीं आया। अच्छा, तो फिर क्या करने आए हो? डील करना है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अपने भाई की जिंदगी का सौदा करो? जो तुम समझो। अब बताओ, कितनी कीमत लोगी तुम मेरे भाई की जिंदगी से जाने के लिए? हाँ, 5 करोड़? क्या 5 करोड़ कम है तुम्हारे लिए? 10 करोड़? बोलो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू वफा, बताओ ना। बस ये कीमत लगाई है तुमने अपने भाई की जिंदगी की? मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी थी। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। लेकिन मेरे पास एक डील है तुम्हारे साथ करने के लिए। रुको। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी से चली जाऊं, है ना? ओके देन। ये लो, एक ब्लैंक चेक मेरी तरफ से, जो चाहे अमाउंट लिख दो, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन इसके बदले में मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी से चली जाऊं, है ना? और मैं चाहती हूं कि शिजा तुम्हारी जिंदगी से। जो भी फैसला करना सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हारे इस फैसले के आगे 3 जिंदगियां दांव पे लगी। एक तुम्हारी भाभी की, दूसरी तुम्हारे भैया की, और तीसरी तुम्हारी स्वीट वाइफ शिजा की। अरे रिलैक्स मेरी जान, ये इतनी बड़ी बात नहीं, और वो भी तुम्हारे लिए। कम ऑन। पागल हो गए हो? चाची ने हमें साथ देख लिया है और तुम कह रहे हो इट्स नॉट अ बिग डील? अरे मेरी जान, तुम्हारे और मेरे अलावा क्या उनके पास कोई और सबूत है कि उन्होंने वाकई तुम्हें मेरे साथ देखा? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो घर वालों के सामने हमारा रिलेशनशिप डिस्क्लोज भी कर दें तो तुम साफ मुकर जाना, बल्कि घर वालों के सामने अपनी चाची को ही बुरा बता देना। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओह हाँ, यू राइट। अब रिलैक्स हो जाओ और जल्दी से मुझे अपनी अच्छी सी पिक्चर भेजो। लव यू, बाय बाय। जो भी फैसला करना सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हारे इस फैसले के आगे 3 जिंदगियां दांव पे लगी हैं। एक तुम्हारी भाभी की, दूसरी तुम्हारे भैया की, और तीसरी शिजा की। मीसा, मैं तुमसे कहती रही कि सब कुछ उस लड़की वफा की वजह से हो रहा है, लेकिन तुमने मेरी एक बात ना मानी। वो लड़की हम सबको तिगनी का नाच नचाई, जिसकी 2 टके की औकात नहीं थी, वो हमें औकात दिखा। एंड आई एम टेलिंग यू, वो इस घर में सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए आई है। शिजा प्लीज, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है, मुझे उस पर इतना सा भी भरोसा नहीं है। और
तुम्हें उससे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बात करने के लिए या फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं Are है। you serious? What's wrong with you? तुम इतनी टिपिकल कब से हो गई हो? टिपिकल नहीं हो रही मैं इनसिक्योर हो रही हूँ। वो मुझे तुमसे छीन कर ले जाएगी और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हारा खौफ है। तुमने भाभी को देखा वो किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं? कभी सोचा है उनके बारे में कैसे फेस कर रही होंगी सब कुछ? और मुझे देखो यार, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना हमारे घर में एंड अराउंड अस, ये सारा मेरा कसूर। इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ मी। मैं जानती हूँ मीसम, आप ये भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो ना। मतलब मेरा तुम्हारे अलावा और है ही नहीं कोई। अर्शिजा, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा मीसम, और कोई भी इतनी आसानी से मुझे तुमसे नहीं छीन सकता। ओके? बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मरती है तो मर जा मेरी बला से, उससे मैं मीसम से दूर करके ही छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मीसम इतनी आसानी से शीजा को छोड़ देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका भाई बुरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है, और अगर उसे अपने भाई की जिंदगी प्यारी है तो उसे बचाने के लिए शिजा की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि कांटा सीधा मछली के मुंह में। एक बात तो बता वफा, तुझे ये दुनिया के तानों से डर नहीं लगता? दुनिया है, कुछ तो कहेगी ना, वरना जिंदा कैसे रहेगी? अच्छा, तेरी रुखसती कब है? बहुत जल्द। तुम्हें क्या लगता है कि उसके घर वाले मान जाएंगे? समझो मान गए। वो बुढ़िया से लेके उस घर का हर फर्द अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे इज्जत से रुखसत करने जरूर आएगा। सुनैना बेटा, जी मम्मी। आज से असद के खाने का ख्याल तुम खुद रखोगी। बहुत लाइट डाइट होनी चाहिए। मैं इसके खाने में कोई बदएहतियाती बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी मम्मी। इट्स ओके असद भाई, आप और अटेंड कर लें। श्योर? हाँ श्योर। ठीक है। सुनैना, मेरा नाश्ता रूम में लेकर आ जाना। थैंक यू। नीलम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस तुम्हारी आवाज सुन ली ना मैंने, देखो बिल्कुल ठीक हो गया हूं मैं। सीरियसली सर, मिसिंग यू सो मच, सीरियसली। तो फिर क्या सोचा? किसका? मिस यू का भाई। यही कि हाँ, तुम्हें इस घर में आना होगा। सच? सच। और मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें पूरे मान के साथ, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ इस घर में लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। मुझे आपकी वफा पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी कही भी बात कभी रद्द नहीं करेंगे। और मुझे तुम्हारी यही आदत तो बेइंतहा पसंद है कि तुम जो भी ख्वाहिश करती हो जायज करती हो। तो फिर एक और जायज ख्वाहिश पूरी करनी होगी असद आपको। वो क्या? असद, मैं चाहती हूँ कि मेरी रुखसती भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे हर लड़की की ख्वाहिश होती है। ससुराल वाले आए, जोड़ा आए, बारात आए और इज्जत से रुखसत करके लेके जाए। सहर, सब कुछ ऐसे ही होगा जैसे तुम चाहते हो इंशाल्लाह। बस देख लीजिएगा कि सुनैना भाभी को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो।
सब कुछ उनकी रजामंदी से, बल्कि मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा और तसल्ली रहेगी अगर वो मुझे अपने हाथों से तैयार करेगा। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के शराफत भाई, पहले जवान बेटा मर गया और अब बेटी का गम। जुनैद की मौत तो लिखी हुई थी, मगर नियाज भाई ने अच्छा नहीं किया। खून किया मेरी मासूम बेटी और ईबा का अपने जवान बेटों के साथ मिलकर। ये क्या कह रहे हैं शराफत भाई? हमें तो नियाज भाई ने कुछ और ही बताया था। तुम्हारी बेटी का चक्कर चल रहा है किसी के साथ, वही तुम्हारा भांजा। अरे झूठ है, इल्जाम है सरासर। कब तक बेवकूफ बनते रहोगे तुम लोग? ऐसे बदकार और फरेबी लोग अपने आप को बचाने के लिए सीधे मेरे जैसे मासूम लोगों पर इल्जाम धर देते हैं ताकि इनका दामन साफ रहे, ये बच जाए और हम लोग धर लिए जाए। तुम लोग बिल्कुल ठीक कहा शराफत तूने, बिल्कुल ठीक कहा। तेरी एक एक बात बिल्कुल दुरुस्त है। लोग अपने करतूत छुपाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, जैसा तूने किया। अपनी बेटी ब्याह कर पैसा वसूल किया, नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा नियाज भाई? मतलब साफ है, तूने अपनी बेटी को कमान में रख कर एक तीर से दो शिकार किए। इज्जत भी बच गई और आयाशी के लिए पैसा भी मिल गया। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले शराफत, पहले भी मैंने कहा था कि मैं अपने दिल की कीमत लगा रहा हूं। अगर मेरा दिल टूटा तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अपना एक एक पैसा हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा मैं। तेरे पास एक हफ्ता है, 50 लाख रुपए वसूल कर लूं, वरना तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं। किसी भी हद तक जा सकता हूं, किसी भी हद तक। ये किसकी गाड़ी? वो भी मेरी पार्किंग स्पॉट पे। ये सब देखना आपका काम है ना? साहब ये असद साहब की कार है और अक्सर शोरूम आती रहती है, लेकिन साहब सहर बीबी आज इसना नहीं। तुम जाओ। Excuse me? अरे देवर जी खड़े क्यों हैं? बैठे ना, अपना ही ऑफिस समझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की कुर्सी पर बैठने की? ये सब मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी में शामिल हो चुकी हूँ और तुम मेरी हिम्मत पे शक करते हो। वफा, आई एम सीरियस। तुम क्या कर रही हो इस ऑफिस में? क्या करूं अपनी नजरों का मीसम, जो बात बात पे तुम्हें देखने की जिद करती है। ओह जस्ट शट अप। जो तुमसे पूछा जा रहा है ना, उसका जवाब दो। तुम क्या कर रही हो इस ऑफिस में? वाह, मेरे ही ऑफिस में मेरे ही सामने खड़े होके मुझसे ही सवाल कर रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? अब अगर हर रात से पर्दा उठाने की कोशिश करोगे तो जहर खाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी तुम। मैं अगर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं ना, तो सिर्फ और सिर्फ असद भाई की वजह से। अगर मैं चाहूं तो नहीं। तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे चाहो। और जहां तक बात रही बर्दाश्त करने की, तो
वो तो अब तुम्हें सारी जिंदगी करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट, %50 की शेयर होल्डर हूं अब मैं इस कंपनी में। पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे भैया ने ही दिया मुझे। संभाल के रखने को कहा था हमने। What? तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा काम है। बोर्ड मीटिंग कॉल करोगे और सबके सामने उनकी नई बॉस को इंट्रोड्यूस करोगे। तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच है जो मैं ऐसा वैसा कुछ करूंगा। तुम्हारी ये गलतफहमी भी अभी दूर कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम असद। जी जी सब ठीक है ऑफिस में, बस वो देवर जी मीसम आ गए हैं और उन्हें पता चल गया है कि 50% की शेयर होल्डर बन गई हूँ मैं, तो बहुत जिद कर रहे हैं कि सबको बताना है, सबको बताना है। मीटिंग भी कॉल करती है। अब आप प्लीज उनसे बात करें, उन्हें समझाएं ना कि मैं शोहरत की लालची नहीं हूँ। अच्छा, जरा मेरी बात करवाना मीसम से। हाँ, ये ले। जी असद भाई। मीसम, तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। कंपनी की 50% पार्टनर समझ कर नहीं, बल्कि अपनी बड़ी भाभी समझ कर इंट्रोड्यूस कराना। जी ठीक है, बाय। जब से तुम्हारी उल्फत बदली है मीसम, मेरी नीयत भी बदल गई और इस खुदगर्जी में मेरी सीरत भी बदल गई और मेरी मोहब्बत का गुनाह मेरे ही सर पे डाल के तुम समझते हो कि हकीकत बदल गई। बोर्ड मीटिंग तुम कॉल करोगे या मैं असद को कॉल करूं? कर रहे हो भाई? कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी करते हैं मालिश। अच्छा, हाय। हाँ। भाई आज तुमने मुझसे एक वादा करना है और वो वादा ये है कि भाभी के आने के बाद तुम बदल नहीं जाना, ऐसे ही माँ और बहन को टाइम देते रहेंगे। हाँ हाँ, ऐसे ही दूंगा टाइम। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। इसी मकसद से आप सब लोगों को यहां पर बुलाया गया। और वो बात यह है कि मिस मम्मी कंप्लीट। वो बात ये है कि मैं इस कंपनी की अब 50% की शेयर होल्डर हूं। जिसका मतलब ये है कि आज से आप लोगों की नई बॉस। असद साहब के बाद जो रिपोर्ट करेगा वो डायरेक्टली मिस सहर को करेगा। ओके एवरीबॉडी, ऑन दैट नोट द मीटिंग इज डन। आप सब लोग जा सकते हैं।
निसम, तुम गलत थे। तुमने मुझे जितना बुरा समझा उनसे कई ज्यादा बुरी हूं। और ये बात कहने में मुझे इतना मजा आ रहा है तो तुम्हें सुनने में कितना मजा आ रहा होगा। डैड, आप यहाँ? चाची ने डैड को सब बता तो नहीं दिया? क्यों? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? नहीं नहीं डैड, बिल्कुल आ सकते हैं। डिस्टर्ब्ड हो मेरी सेकंड मैरिज को लेके? नहीं डैड, डिस्टर्ब्ड नहीं हूँ। तो फिर नाराज हो मुझसे? मैं आपसे नाराज हो ही नहीं सकती। जानती हो लाइबा, जब एक शादीशुदा मर्द कोई इंतहाई कदम उठाता है तो सबसे पहले उसे अपनी औलाद का ख्याल आता है कि वो उसके बारे में क्या सोचेगी, किस हद तक बागी हो जाएगी। और कौन सा ऐसा वक्त था लाइबा कि मुझे तुम्हारा ख्याल ना रहा। मैं भी जानता हूँ लाइबा कि मैं अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाता, उसका ख्याल नहीं रख पाता, उसकी ख्वाहिशात को सुन नहीं पाता। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है डैड, कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। हम तो बहुत ख्याल रख रहे हैं इसका वकार, बल्कि सुनैना बेचारी तो बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या टेंशन है, क्या बात है। जरा तुम ही पता करो। क्या हो रहा है असद? दिल के साथ साथ तुमने ब्लड प्रेशर को मुसलसल प्रेशर में रखा हुआ है। सब खैरियत तो है ना? कोई परेशानी है? घर वालों का प्रेशर ज्यादा तो नहीं? प्रेशर? प्रेशर तो बहुत है वकार। अब किस किस की तशरीह करके बताऊं? इट्स नॉट गुड। इतना स्ट्रेस तुम अपने ऊपर तारी नहीं कर सकते, तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, मैं तुमको एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बड़े भाई की हैसियत से समझा रहा हूं। कमरे से बाहर निकलो, फैमिली के साथ बातचीत करो, हंसो, बोलो, अपने माइंड को डाइवर्ट करो। देखो, तुम्हारे घर वालों को अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा, मैं निकलता हूँ, हॉस्पिटल पहुंचना है। मैं फिर अगले हफ्ते दोबारा आऊंगा रूटीन चेकअप के लिए। प्लीज
चाय शाय पी के जाना। नहीं हसन, तुम बस खाओ और अपना ख्याल रखो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। शुक्रिया शिजा तुम्हारा। जरा आना बेटा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ओफ शाज, व्हाट अ मोमेंट। ऐसा लग रहा था जैसे जादू की छड़ी चल गई हो। सबकी शक्लें देखने वाली थी। उफ, मेरा तो दिल कर रहा था कि पूरी दुनिया के सामने अपनी जीत का जश्न मनाऊं। और मीसम का क्या रिएक्शन था? मीसम, दिल तो उसका पहले से ही टूटा हुआ था, लेकिन आज उसकी अकड़, उसकी अना, उसका गुरूर सब टूट गया। मीसम पूरा का पूरा टूट गया। तो तुम्हें दुख नहीं हुआ उसके टूटने पर? हुआ, दुख हुआ, बुरा लगा, बहुत तरस भी आया। लेकिन फिर मैंने आईने में अपनी शक्ल देख ली और मुझे वो वक्त याद आ गया जिस वक्त पे उसने मेरी बेइज्जती की थी, मेरी मोहब्बत को ठुकराया था, रुस्वा किया था, मुझे पूरी दुनिया के सामने जलील किया था। और मैं एक बार फिर से सब भूल गई। मेरे अंदर एक बार फिर नफरत का लावा पकने लगा और इंतकाम की आग जलने लगी। मैंने अपना सब कुछ गवाया शायद। अब मीसम की बारी है। तू ना उसके घर जाने की तैयारी कर। असद ने कहा है, अपने घर वालों से बात करेंगे आप।